आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी। और कहानी की हेडिंग है कौवा और बंदर। तो कहानी के हीरो कौन है? एक कौवा और एक बंदर। तो चलो शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत टाइम हो गया। तो क्या था, एक घना जंगल था। घना मतलब बहुत सारे, जहाँ पर पेड़ होते हैं, मतलब बहुत ही सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़, बिल्कुल अंधेरा घना जंगल था। उस जंगल में क्या था, एक बरगद का पेड़ था। किस चीज़ का पेड़ था? बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर कौन रहता था? एक कौवा। एक कौवा रहता था, वो अपने परिवार के साथ रहता था। ठीक है। एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत घना जंगल था। वहाँ पर एक पेड़ था, किस चीज़ का? बरगद का। और उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था अपने परिवार के साथ। ठीक है। कौवे ने उस पेड़ की एक मजबूत शाखा पर एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ की टहनी है, जो पेड़ की शाखा है, देखो ऐसे, मतलब कि पेड़ की डंडी पर ऐसे टहनी शाखा, जो पेड़ की जो मजबूत मोटी डंडी थी, उस पर क्या किया हुआ था, उन्होंने अपना एक घोंसला बना रखा था। घोंसला मतलब जहाँ पे उनको रहने का घर होता है, जहाँ पे जो रहते हैं पक्षी, उसे घोंसला कहते हैं। अब क्या था, इसी पेड़ पर ना एक आलसी बंदर रहता था। आलसी बंदर दिखाई दे रहा है आपको? ये बंदर, ये बहुत आलसी था। आलसी कौन होता है? जो खुद कोई काम नहीं करता, हर काम सोचता है दूसरा कर दे या बाद में अपने आप हो जाएंगे, कोई काम नहीं करता था। ठीक है। वहाँ पर कौन रहता था? एक आलसी बंदर भी रहता था। अब उसका कोई अपना घर तो था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो आलसी था, उसने कभी अपना घर बनाया ही नहीं। तो वो क्या करता था, कभी एक शाखा पर सोता था तो कभी दूसरी शाखा पर सोता था। यानी कभी एक टहनी पर यहाँ पे सो जाता था, कभी यहाँ सो जाता था, कभी यहाँ कभी यहाँ। जो आलसी बंदर था, उसने कभी अपना घर बनाया ही नहीं। कभी एक टहनी पर सो जाता था और कभी दूसरी टहनी पर सो जाता था। अब एक रात को क्या हुआ, मौसम बहुत ख़राब हो गया। मौसम कैसा हो गया? बहुत ख़राब हो गया। कड़कड़ाती बिजली चमकने लगी। बिजली पता है ना कैसे चमकती है? ठीक है। और बारिश के तूफान ने सब कुछ धो डाला। मतलब कि बहुत तेज बारिश आई, बिजली चमकी, तूफान आए। ठीक है। सब, मतलब जब बारिश आती है, बिजली चमकती है, तूफान आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने घर में घुस जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बंदर, उसका तो कोई घर था ही नहीं। अब क्या हुआ, बहुत मौसम ख़राब हो गया, बिजली चमकी, बारिश आई, तूफान आए। अब मैदान में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची थी। हर तरफ क्या था? पानी ही पानी था, पानी ही पानी था। अब इस तेज बारिश में भी कोए का परिवार सुरक्षित था। ठीक है। क्योंकि उन्होंने मजबूत टहनी पर अपना घर बनाया था ना। वे अपने घोंसले में आराम से रहे, बैठे रहे। ठीक है। जो वो थे अपने घोंसले में क्या किया, अब वो कौवे जो है पूरी रात अपने घोंसले में आराम से बैठे रहे। लेकिन जो बंदर, उसने अपने लिए घर नहीं बनाया था ना, कोई सुरक्षित स्थान की जगह नहीं खोज पा रहा था। मतलब कोई वो ऐसी जगह नहीं देख पा रहा था जहाँ पर कि वह उस तूफान में, उस बारिश में जाकर छुप सके। क्योंकि वह आलसी था और उसने अपना घर तो बनाया ही नहीं था। अब क्या हुआ, वह पूरी रात ठंड से कांपता रहा, क्योंकि वो भीग चुका था। और बारिश तूफान के कारण क्या है, वो भीग चुका था और वो, उसको बहुत ठंड लग रही थी और ठंड से कांप रहा था। अब कौवा अपने घोंसले से उस बंदर को रात भर देखता रहा। अब वो बंदर रात को क्या कर रहा था, बैठा था, कांपने लग रहा था ना ठंड से। अब कौवे जो अपने घोंसले में बैठे थे, उन्होंने देखा बंदर को, रात भर देखता रहा कि बंदर बैठा है, इसने देखो अपना घर नहीं बनाया, अब कितना परेशान हो रहा है। अगली सुबह कौवा बंदर के पास आया और बोला कि दोस्त, तुम देखने में तो बलवान और ताकतवर लगते हो। अरे तुम इतने बड़े हो, मुझसे तो बड़े हो ना, और तुम में इतनी सारी ताकत भी है, और तुम स्वस्थ भी हो। स्वस्थ मतलब कि तुम कोई बीमार भी नहीं हो। अपने रहने के लिए तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते? कौवे ने बंदर से कहा कि जब तुम ताकतवर हो, स्वस्थ हो और बड़े भी हो, तो तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते हो? अरे हमें देखो, इस आंधी तूफान में भी हम अपने इस सुंदर और मजबूत घोंसले में बैठे रहे और इसने हमारी रक्षा करी। आलसियों की तरह बिना किसी उद्देश्य के, उद्देश्य मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के, एक शाखा से दूसरी शाखा पर भटकते रहते हो।
शाखा मतलब बिना कोई काम के, ना तुम्हारा कोई घर है, कभी यहाँ बैठ रहे हो, कभी वहाँ बैठ रहे हो, कभी वहाँ बैठ रहे हो, तुम आलसी क्यों हो? देखो हमने अपना घर बनाया तो हम बारिश में तूफान में सुरक्षित रहे ना, तो तुम आलसी क्यों हो? अरे भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, उनका उपयोग करो। यानी कि जो कौवा है उन्होंने बंदर को समझाया कि देखो तुम आलसी मत बनो, तुम अपनी ताकत का, अपने स्वास्थ्य का प्रयोग करो और अपने लिए अच्छा सा घर बनाओ। बंदर ने कौवे की बात सुनी तो वो चिढ़ गया, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को अच्छी बात बताते हैं, वो चिढ़ जाता है मुझे बता रहा है, मैं बहुत समझदार हूँ। ठीक है, ऐसे ही बंदर बेवकूफ़ तो था ही, आलसी भी था। वो क्या करा, वो चिढ़ गया, उसे गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम मूर्ख काले कौवे, मूर्ख मतलब बेवकूफ़, काले कौवे, अरे तुम काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सलाह देने की कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर को लगा ये छोटा सा कौवा, ये काला सा कौवा मुझे सलाह दे रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसने बोला, लगता है तुम अपना आपा खो के बैठे हो, दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बंदर तो घमंडी भी था। उसने कहा, अच्छा तू काले काले से कौवे, छोटे से कौवे, तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दूसरों के साथ कैसा करना चाहिए। यह कहकर बंदर ने क्या किया, बहुत ही गुस्से में पेड़ की डाल को तोड़ा और कौवे को घोंसले को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। तो बंदर ने क्या किया, पेड़ की डाल को तोड़ दिया और कौवे के घोंसले को जमीन पर मार दिया, जमीन पर फेंक दिया, मतलब गिरा दिया। अब घोंसले के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके अंडे, क्या हुआ, बेचारे कौवे के जो अंडे थे ना, वो बारिश में, जो भीगी भीगी धरती थी, पूरी भीगी हुई ज़मीन थी ना, बारिश की पानी वाली ज़मीन में जा गिरे और कौवा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। अब वह, उसके अंडे टूट गए थे ना, उसके बच्चे भी मर गए थे, तो वह रोने लगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मूर्ख को सीख देना बला को न्योता देना है। मतलब किसी बेवकूफ़ इंसान को समझाना मुसीबत में पड़ने के बराबर है। जब कोई बेवकूफ़ इंसान होता है उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। वो बेवकूफ़ इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी मूर्ख को सीख देना, किसी बेवकूफ़ को समझाना मुसीबत गले लेना है। ठीक है, कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? तो फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो।